जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आप लोग क्लास 10 की जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को आप लोग ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व। दोस्तों, ये ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपके सवाल आते हैं 100%। तो क्यों ना मैं इस चैप्टर को पढूं, ठीक है। तो इस चैप्टर को दोस्तों आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। और इस चैप्टर का जो नाम है दोस्तों वो है द्विघात समीकरण। अब सबसे पहले दोस्तों हम ये समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। आप किसी चीज़ में अगर बेसिक में आप स्ट्रॉन्ग है ना, तो उस क्षेत्र में दोस्तों आप अच्छे कर सकते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले दोस्तों उसका बेसिक आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बेसिक को समझ लेते हो ना, संक्षेप में मैं बताने वाला हूँ इस बेसिक को। अगर आप इस बेसिक को समझ लेते हो तो इसके सवालों को अभी जस्ट मैं बनाने वाला हूँ, और जिस मैं बनाऊँगा ना तो आप कहोगे कि क्या भाई, कि आपने क्या बताया है, क्या गजब का बताया है, ठीक है। तो बेसिक आपको जानना होगा दोस्तों, तभी आपके इस जो क्वेश्चन जो आपके आगे हम बनाने वाले हैं वहाँ पे आपको अच्छे ढंग से समझ में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों, छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए यार, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, हमें पढ़ना है आज द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का कहने का मतलब क्या है दोस्तों? द्विघात समीकरण कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस समीकरण का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो उसे हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण में है, ठीक है। 2 से अगर 1 भी ज़्यादा हो गया और 2 से अगर 1 भी कम हो गया उसकी घात, ठीक है, तो वो मेरा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। अभी मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखने वाले हैं, ठीक है। और तीनों एग्जाम्पल में आप मुझे बताओगे कि कौन सा मेरा द्विघात समीकरण है, कौन सा नहीं है, ठीक है। देखिए, आपको मैं दोस्तों ग्राउंड लेवल से पढ़ना चाहता हूँ, बेसिक लेवल से आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, 4x² लिखा हमने प्लस 2x और प्लस में 3 = 0। ये पहला इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा देखिए, 4x प्लस में 3 = 0। तीसरा देखिए, 3x³ प्लस में 4x प्लस में 2 = 0, ठीक है। आप तीनों समीकरण मुझे ये बताइए कि इन तीनों समीकरण में कौन सा समीकरण मेरा द्विघात समीकरण है। तो सिंपल दोस्तों, अभी हमने जस्ट बताया कि जिस समीकरण का अधिकतम घात कितना हो दोस्तों, 2 हो। कितना हो दोस्तों, 2 हो, तो उस समीकरण को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4x² है प्लस 2x है प्लस 3 है। तो इस पूरे इक्वेशन में जो घात लगी है, ठीक है, जो घात लगी है अचर पद के ऊपर में, वो कितनी है, 2 है दोस्तों। कितना है, सॉरी, चर पद है ना। ये मेरा x जो होता है दोस्तों, ये मेरा चर पद कहलाता है, ठीक है। तो हमेशा जो घात लगी रहती है ना, वो चर पद के ही ऊपर लगी रहती है द्विघात समीकरण में। इतना क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। देखिए, यहाँ पे समीकरण दिया गया हमें ये, तो यहाँ पे चर के घात का ऊपर देखना है कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस भी समीकरण का अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण में है। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है द्विघात समीकरण में है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि इस समीकरण का जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। क्लियर। अब देखिए दूसरे नंबर में 4x प्लस 3 = 0। अब यहाँ पे जो चर पद है मेरा क्या है, x है, और x का कोई घात नहीं रहता है, इसका मतलब 1, इसका घात हिडन रहता है, ठीक है। तो ये इसका जो अधिकतम घात हुआ वह कितना हुआ, 1 हुआ। तो क्या मेरा ये द्विघात समीकरण है, नहीं होगा ना, क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वह कितनी है, 1 है, और हमको चाहिए कितना, 2 चाहिए। तो ये 2 है नहीं, तो ये मेरा द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर दोस्तों। अब तीसरा मानते हैं 3x³ प्लस 4x प्लस 2 = 0। तो क्या दोस्तों ये मेरा द्विघात समीकरण में है? आप यहाँ से 2 से तो ज़्यादा, ये 3 हो गया, तो क्या ये मेरा है? ये भी दोस्तों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको चाहिए दोस्तों यहाँ पे 2, इसका अधिकतम घात कितना चाहिए हमको, 2 चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो जो इक्वेशन दिया गया वो द्विघात समीकरण में है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए, इसका जो अधिकतम घात है कितना हो गया, 3 हो गया। तो क्या मेरा द्विघात समीकरण कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। कहलाएगा दोस्तों? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये छोटा सा बेसिक था दोस्तों। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आप बताओगे मुझे कि कौन सा जो क्वेश्चन दिया गया वह कौन सा द्विघात समीकरण में है। अभी क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इतने सारे सवाल है दोस्तों, और सबको हमें जांच करना है कि क्या द्विघात समीकरण में है कि नहीं है, ठीक है। सबको हमें सॉल्व करना है बारी बारी से। अभी हम सॉल्व करेंगे सभी को। तो द्विघात समीकरण को हम क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन को सारे को सॉल्व करेंगे हम, और जिसका भी अधिकतम घात कितना आया, 2 आया, तो उसे हम कह देंगे कि वो द्विघात समीकरण है। और जिसका 2 से नीचे आया, 2 से ज़्यादा आया, तो हम कह देंगे ना भैया ना, ये द्विघात समीकरण में नहीं है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन को इसको करते हैं दोस्तों सॉल्व, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसे मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर है बराबर में कितना है, 2x - 3,
यही सवाल है ना दोस्तों? हाँ, यही सवाल हमने पहला नंबर से लिया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसे हमें सॉल्व करना है। तो आपको देखने से कुछ लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी फीलिंग आ रहा है? फीलिंग कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पे देखिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखने से कुछ दिमाग में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है भाई कि दोस्तों यहाँ पे ये है प्लस में बी है, यानी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर दिया है, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो क्यों ना भाई इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कर सकते हैं ना? हाँ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस एक्स को मानना दोस्तों ये, और एक को मानना है आपको बी। तो यहाँ पे बीच में प्लस में था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, वह क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए तो इसी फॉर्म में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें ये फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, हमें करना है इस फॉर्म में से तोड़ के हमें बराबर कर देना है, ठीक है। देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करना दोस्तों हमें, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हमने किससे मान रखा है, यहाँ पे x को मान रखा है और b किसे मान रखा है, 1 को मान रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे जैसे यहाँ पे ये है, जैसे जैसे b है उस पर वहाँ पे उसका मान हमें रख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों a स्क्वायर है, तो ये हमने किसे माना है यहाँ पे x को, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, क्लियर। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 2ab है। अब दोस्तों हमें ये बताइए कि 2ab जो बना है कैसे बना है, 2ab जो बना है दोस्तों वह हुआ 2 गुना a गुना b, अगर गुना करेंगे तो ये 2ab कहलाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इन दोनों तीनों के बीच में कौन सा साइन छिपा हुआ है, गुना का। कौन सा साइन छिपा हुआ दोस्तों, गुना का। तो हमें वही करना है, 2 को हमें 2 लिख देना है यहाँ पे, अब बीच में क्या देना हमें, गुना, गुना देंगे। a कितना है, ये है मेरा x, तो यहाँ पे x रखेंगे, फिर गुना है गुना देंगे, b कितना है 1, तो 1 रखेंगे, ठीक है। और प्लस में फिर b स्क्वायर है, तो प्लस में b किसे मान रखा है हमने, 1 को, तो 1 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में इधर जो था इसे हमें गुना भी करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अब ये जो 2 का गुना जो होगा ये दोनों के साथ होगा, क्यों होगा, क्योंकि ब्रैकेट में लगी संख्या इसके पहले संख्या दी गई है। तो यहाँ पे ये जो 2 है ना इसका गुना दोनों के साथ होगा, x के भी साथ होगा और -3 के साथ भी होगा। तो गुना कीजिए, 2 का गुना करेंगे x के साथ तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का गुना करना -3 के साथ। अब हमें ये बताइए यहाँ पे 2 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब दोस्तों यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, किसी भी संख्या के पहले कोई साइन नहीं रहता है, इसका मतलब दोस्तों वहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस और माइनस दोस्तों होता है माइनस। अब 2 का गुना करना हम किसके साथ, 3 के साथ, तो 2 का गुना करेंगे 3 के साथ तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन को जब बनाऊंगा तो थोड़ा सा स्पीड चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। तो समझिए ध्यान से। अब देखिए अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पे गुना बिन दिया गया उसे गुना कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 का गुना करेंगे एक्स के साथ तो हो जाएगा 2x, और इसका गुना करेंगे 1 के साथ तो उतना ही रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं दोस्तों तो वो उतनी ही संख्या रहती है जितनी से हम उसे गुना करते हैं। प्लस में 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। बराबर में जो था इधर लिख लेंगे 2x - 6, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्लस वाली जो साइन रहती है ना उसे बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये माइनस में चली जाती है, ठीक है। और जो माइनस वाली साइन रहती है उसे बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये प्लस में चली जाती है। अभी कहने का मतलब ये है, अभी देखिए यहाँ पे ये जो बराबर के इस साइड की संख्या है और ये बराबर के इस साइड की संख्या, तो ये जो संख्या दी गई है 2x - 6 इसको बराबर के हमें इस साइड लाना है, ठीक है। तो जब लाऊंगा मैं तो इसके साइन क्या होंगे दोस्तों, चेंज हो जाएंगे, जो प्लस में थे वो माइनस में चले जाएंगे, जो माइनस में है वो कहाँ चला जाएगा, प्लस में। देखिए यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 1, ये बराबर के हम दोस्तों ये दोनों संख्या के इधर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर के हिस्सा जो 2x है वो प्लस में है तो बराबर के इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और जो माइनस में संख्या इधर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए और इसे एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x प्लस में है और माइनस में 2x है। अब हमें ये बताइए कि -4 और +4 कितना होगा। मान के चलिए आप -4 रुपया किसी दुकान में जाते हो, सामान लेते हैं कि भाई ये -4 रुपया मेरा उधार है, ठीक है। और कल क्या करते हो, उस 4 रुपये का आप दे देते हो तो उस दुकानदार के पास आपका पैसा कितना बचा, 0 रुपये बचा, क्योंकि आपने 4 रुपये लिया था और 4 रुपये आपने दे दिया, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा ना, मतलब ये 0 बचा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 2x प्लस में है, यहाँ पे क्या था, माइनस में एक संख्या थी एक संख्या प्लस में थी और संख्या दोनों बराबर थी, यहाँ भी 4 थी यहाँ भी 4 थी। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए 2x यहाँ पर भी है 2x यहाँ पर भी है, तो ये अंतर क्या है, यहाँ पे प्लस में है यहाँ पे माइनस में, तो ये क्या होगी दोस्तों, ये क्रॉस हो जाएगी,
ठीक है। अब देखिए क्या बच गया, 1 और 6 कितना हो गया, 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हमें ये बताइए दोस्तों कि क्या ये द्विघात समीकरण में है। अभी हमने क्या बताया कि जिस भी समीकरण का घात कितना हो, पावर कितना हो, 2 हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण कह देंगे। तो आप इसे लिखोगे, अतः इस समीकरण का घात कितना है, 2 है, ठीक है। इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण में है, ठीक है। आपको यह चीज लिखना है क्योंकि आपको पूछा गया था, ठीक है। अतः इस समीकरण का जो घात है वो कितना है दोस्तों, 2 है। तो जिस भी समीकरण का अधिकतम घात 2 रहता है तो उसे हम क्या देते हैं कि यह समीकरण जो दिया गया है वो किस में है, द्विघात समीकरण में, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा, दूसरा रहा, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके फिर हमें देखना है कि जिसका अधिकतम घात 2 आता है तो कह देंगे कि भाई ये द्विघात समीकरण में है, और अगर नहीं है तो नहीं है, सिंपल सा, ठीक है। सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसे। यहाँ पे कुछ हमें करने लग जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये संख्या आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि संख्या ब्रैकेट में दी गई है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2x है तो माइनस 2x लिखेंगे, बराबर। अब यहाँ से यहाँ समझिएगा दोस्तों, अभी हमने बताया था ना कि माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस 2 का गुना होगा 3 के साथ, माइनस 2 का गुना होगा x के साथ। तो साइन आपको ध्यान में रखना है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बना पाओगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस में है दोस्तों, यहाँ पे प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 2 का गुना करना में 3 के साथ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, गुना में रहता है ना तो प्लस में जाता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब 2 का गुना करना है x के साथ, कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पे क्लियर दोस्तों आप लोगों को। अब हमें क्या करना रहता है कि जो बराबर की संख्या इधर बढ़ जाती है उसको उठा के हमें बराबर के इस साइड लाना होता है। तो कीजिए, सिलाइएगा, यहाँ रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको उठा के इधर करेंगे तो जो संख्या माइनस में थी वो संख्या प्लस में चली जाएगी, ठीक है। तो माइनस 6 था तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 6, माइनस 2x था, सॉरी प्लस 2x था तो इधर के माइनस 2x। अब बराबर देंगे, अब बराबर के इधर क्या बच गया, कुछ बचा नहीं ना बचा जी, कुछ नहीं बचा, क्योंकि सब दोनों उठा के बराबर के इस साइड हम कर दिए। अब हमें ये बताइए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस 2x है, प्लस 6 है, माइनस 2x है। तो जाति को हमेशा जाति के साथ शादी करना चाहिए। आप लोग भी जिस कास्ट के हैं तो उसी कास्ट में आप लोग शादी करोगे ना, कोई अलग कास्ट में शादी करोगे नहीं ना करोगे। हाँ, वो अलग मैटर है कि प्यार मोहब्बत वाली बातें अलग है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, आपको जाति के साथ ही जाति मिलाना होगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस 2x है, यहाँ भी माइनस 2x है, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या रहता है दोस्तों, माइनस का। देखिए यहाँ पे क्या कर सकेंगे इसे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो गया, यहाँ पे देखिए माइनस 4 और माइनस 4, आप इसे कितना लिखोगे, प्लस 8। हाँ, अब प्लस 8 ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे इसे प्लस 8, माइनस 4 रुपया था फिर माइनस 4 रुपया हो गया, तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये जो है माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। भाई ये जुड़ता है, अगर आप कहीं ऋण लिए हैं 4 रुपया और 4 रुपया आप और लेते हैं किसी के पास से ऋण 4 रुपया, तो आपका ऋण बढ़ेगा ना कि घटेगा, तो आपका टोटल ऋण कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। ये दोनों जुड़ेगा लेकिन साइन जो दोस्तों रहेगा वो माइनस का रहेगा। तो यहाँ माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 6 है तो प्लस 6 लिख देंगे इक्वल टू 0। अब हमें ये बताइए कि ये जो समीकरण निकला मेरा, ये क्या मेरा द्विघात समीकरण के रूप में है, बताइए। अभी मैंने बताया ना, है ना दोस्तों, ये है द्विघात समीकरण के रूप में। क्यों है, क्योंकि इसका जो अधिकतम घात है वो कितना है, 2 है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, अतः इस समीकरण का जो अधिकतम घात है वो कितना है, 2 है, इसलिए यह जो समीकरण है वह द्विघात समीकरण में है, ठीक है। चलिए दोस्तों करते हैं सी पार्ट को सॉल्व। हाँ दोस्तों, ये है मेरा थर्ड पार्ट और इस क्वेश्चन को करते हैं अब हम सॉल्व, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो संख्याएं दी गई है ये किस में दिया गया, ब्रैकेट में दिया गया। तो ब्रैकेट का मतलब है दोस्तों कि आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, मतलब यहाँ पे ध्यान से आपको इस चीज को समझना होगा। देखिए आपका पहला संख्या का गुना जो होगा ना वो पहला संख्या में होगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। पहला संख्या का गुना जो होगा वो आपका पहला संख्या में होगा, फिर पहला संख्या का गुना किसके साथ होगा, दूसरा संख्या के साथ होगा, ठीक है।
हमें क्या करना है, पहला संख्या का गुना करना है पहला संख्या के साथ, फिर पहला संख्या को गुना करना है फिर दूसरा संख्या के साथ। उसी तरह दोस्तों अभी दूसरी संख्या को गुना करना है पहली संख्या के साथ, और फिर इसी दूसरी संख्या को गुना करना है फिर दूसरी संख्या के साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए पहली संख्या का गुना करेंगे पहली के साथ, तो x का गुना करेंगे x के साथ, तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर पहली संख्या को गुना करेंगे फिर 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा, x का गुना करेंगे 1 के साथ, तो ये x हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब इसका गुना दोनों के साथ हमने कर लिया, अब इसका गुना हमें करना है दोनों के साथ। तो -2 का गुना करना सबसे पहले किसके साथ, x के साथ, तो -2 का गुना करेंगे x के साथ, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका -2x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर -2 का गुना करना है फिर किसके साथ, 1 के साथ, तो माइनस यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 का गुना करेंगे 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन जो रहेगा दोस्तों माइनस का ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं। जिस तरह दोस्तों हमने यहाँ पे किया उसी तरह हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी संख्या 2 में दिया गया है और ब्रैकेट में दिया गया है। ध्यान समझिएगा, पहली संख्या का गुना पहली संख्या के साथ, फिर पहली संख्या का गुना हमें करना है दूसरी संख्या के साथ। ठीक है, और फिर दूसरी संख्या का गुना करना है पहली संख्या के साथ, फिर दूसरी संख्या का गुना करना है दूसरी संख्या के साथ। गुना कीजिए, x का गुना करना है x के साथ पहले में। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके, तो x गुना करेंगे x के साथ, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर x का गुना करना हमें 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए हमने इसका गुना दोनों के साथ कर लिया है। अब -1 का गुना करना हमें x के साथ, और फिर -1 का गुना करना है 3 के साथ, तो -1 का गुना करना x के साथ, तो कितना हो जाएगा, ये -x हो जाएगा। ठीक है, -x हो जाएगा। फिर -1 का गुना करना है 3 के साथ, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, -1 का गुना करेंगे 3 के साथ, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर रहने देंगे, प्लस x है और -2x है। तो क्या करेंगे इससे, पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। -2x है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 2x है और एक x चला गया, -2 में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा, एक ना बचेगा, लेकिन संख्या जो रहेगी माइनस का रहेगी, ये घटेगी दोस्तों। यहाँ पे देखिए x है और माइनस में 2x है। ठीक है, तो x के पहले कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है, तो 2x में से एक x चल जाएगा, तो कितना बचेगा, खाली x बचेगा, नहीं एक x बचेगा, लेकिन जो साइन बचेगा किसका बचेगा, माइनस का। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, खाली -x लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना लिखना है हमें, x - 2x की जगह पर 2x में से x चला जाएगा, तो केवल और केवल x बचेगा। क्लियर दोस्तों, उसके बाद -2 है तो -2 लिख देंगे इधर से, इक्वल टू देंगे। अब यहाँ पर भी उसी तरह हमें करना है, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3x है और -x है, 3x को था उसमें से एक x चला गया, कितना बचेगा, 2x बचेगा ना, लेकिन साइन कुछ रहेगा, प्लस में रहेगा। क्यों रहेगा प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले प्लस लग गया, और -3 है तो -3 देंगे। क्लियर, अब हमें करना है दोस्तों क्या, ये जो बराबर वाली संख्या इधर है उसको उठा के हमें इस साइड करना है, तो कर दीजिए, x स्क्वायर -x -2। अब जो संख्या प्लस में थी बराबर की इधर करेंगे तो माइनस में चली जाएगी। ठीक है, तो कहाँ चली जाएगी, -x स्क्वायर, प्लस में थी तो ये भी -2x, माइनस में थी तो ये प्लस में चली जाएगी, और बराबर था तो बराबर दिया, और बराबर के इस साइड कुछ बचा नहीं ना, बचा, बराबर को उठा के हम इधर कर दिए, कहाँ कुछ बचा, कितना बचा, यहाँ पे 0 बचा। ठीक है, अब देखिए सेम संख्या रहती है और साइन अगर प्लस माइनस रहती है तो संख्या क्या होती है, कट जाती है। यहाँ देखिए x स्क्वायर है, प्लस में कोई साइन नहीं, मतलब प्लस में है, और यहाँ पे माइनस में x स्क्वायर है, तो क्या होगा, दोनों क्रॉस हो जाएगा ना, खत्म हो गया। अब देखिए -x है और -2x है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं, कितना 1 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और माइनस में क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, -3x हो जाएगा। जुटेगा दोस्तों, जुटेगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, तो -x और -2x कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए -2 है और यहाँ पे +3 है, तो कितना बचेगा, प्लस में सिर्फ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इक्वल टू 0, ये माइनस में। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है, हमें ये बताइए सबसे पहले। बताइए, ये -3x + 1 जो आया मेरा, तो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है, ये वाला है बाबू, कहाँ से रहेगा, इसका अधिकतम घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, और जिसका 1 रहता है तो वो क्या द्विघात समीकरण कहलाता है, नहीं कहलाता। सिंपल सा लॉजिक है, नहीं कहलाएगा ना, तो आप इसे कैसे लिखोगे, हाँ अगर यहाँ पे 2 बच जाता है तो हम क्या देखें भाई कि हाँ ये द्विघात समीकरण में है, लेकिन 2 बचा नहीं, बचा ना, तो ये द्विघात समीकरण में नहीं है, तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए, अतः
इस समीकरण का अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसका अधिकतम घात तो है नहीं दोस्तों, ये इसका अधिकतम घात कितना है 1 है, और 1 जिसका अधिकतम घात रहता है वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। ठीक है, सेम हमें वही रूल लगाने हैं जो हमने रूल अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लगाया था। ठीक है, कैसे करना दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहली संख्या का गुना करना दोस्तों पहली संख्या के साथ। ठीक है, फिर पहली संख्या का गुना करना हमें दूसरी संख्या के साथ, पहला काम मेरा ये रहना। ठीक है, और फिर दूसरी संख्या का गुना करेंगे पहली संख्या के साथ, और फिर दूसरी संख्या को गुना करना है दूसरी संख्या के साथ। सेम उसमें भी इसी तरह हमें करना है। ठीक है, कैसे होगा सॉल्व दोस्तों, देखिए यहाँ पे पहली संख्या का गुना पहली संख्या के साथ, तो x का गुना करेंगे 2x के साथ, तो कितना हो जाएगा 2x पहले से ऑलरेडी था, एक x और आ गया, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए x का गुना करना फिर किसके साथ 1 के साथ, तो x का गुना करेंगे 1 के साथ, तो ये x ही रहेगा। ठीक है, पहला का गुना दोस्तों हमने दोनों के साथ कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है -3 का गुना हमें 2x के साथ करना है, फिर -3 का गुना हमें 1 के साथ करना है। तो देखिए यहाँ पे माइनस में संख्या दी गई है, यहाँ पे प्लस में संख्या दी गई है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ठीक है, -3 का गुना करेंगे 2 के साथ, तो ये दोस्तों 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और फिर देखिए यहाँ पे -3 है और फिर इधर +1 है, इसके साथ हमने गुना कर लिया, तो कितना यार 3 दूना 6 और x है, तो x हमने यहाँ पे रहने दिया दोस्तों, समझ रहे हो ना। हाँ, अब हमें क्या करना है -3 का गुना करना है हमें 1 के साथ, तो -3 का गुना करेंगे 1 + 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा -3 ही होगा, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले यहाँ पे देखिए -3 लगी है। ठीक है, तो माइनस गुना प्लस होता है तो दोस्तों माइनस होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये दोनों संख्या का गुना दोनों संख्या से हमने कर दिया। ठीक, अब सेम इसी तरह हमें यहाँ भी करना है, यहाँ पे बराबर देना हमें। ठीक है, अब देखिए x का गुना करना है हमें x के साथ, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, यानी x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब बेस दोनों का सेम रहता है ना, देखिए यहाँ पे x गुना x करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते होंगे कि x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है, लेकिन क्यों होता है इसके पीछे देखिए यहाँ पे, इसका अगर बेस सेम रहता है ना किसी संख्या का, तो इसकी जो घात रहती है, जो संख्या जो पावर में रहती है संख्या, वो आपस में क्या होती है दोस्तों जुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो x ले लिया, और ये 1 और 1 क्या होता है दोस्तों दोनों जुड़ जाता है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। सेम उसी तरह यहाँ पर हुआ, दोनों का बेस सेम है, तो 1 1 क्या हो गया जुड़ के 2 हो गया, तो ये हो गया x स्क्वायर हो गया। ठीक, और फिर 5 से गुना करना है x के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 5x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसके बाद क्या करना होता है, ये जो संख्या दी गई है बराबर के इस साइड, उसको उठा के हमें बराबर के इस साइड लाना होता है। तो लाइए कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पे ये जो संख्या पहले से दी गई थी हमें इसे उतार लेना है, +x -6x और माइनस में 3। अब जो संख्या यहाँ पे प्लस में दी गई है इधर लाएंगे तो किस में जाएगा, वो माइनस में जाएगा ना, क्योंकि प्लस में थी तो बराबर के हिस्सा ले रहा है तो माइनस में हो जाएगा, तो -x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 5 था तो बराबर किधर करेंगे तो ये माइनस में 5x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में इधर क्या बच गया, कुछ बच्चा नहीं बचा, मतलब 0 बच गया। अब देखिए इसके आगे करना हमें क्या, देखिए जाति को जाति के साथ मिलाइए और जो कटता है उसे काट देना है हमें। पहले देखिए 2x स्क्वायर है, पहले मैं सजा के लिख लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर लग जाती है, एक पास में लिख देता हूँ, तो 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से उठा लाता हूँ तो -x स्क्वायर हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे +x था, यहाँ पे ये वाला +x -6x और x हो जाती कहीं और है, यहाँ पे है -5x हो गया। उसके बाद जो कांस्टेंट बनता है कि बचता है उसे लिख देते हैं -3 है, और तो कुछ बचा नहीं दोस्तों, बराबर में 0। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, हमने ये किया सिर्फ इसको हमने सामने सामने लाके इसको लिख दिया, उसकी जाति को साथ में कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है। अब 2 आदमी था और 2 आदमी से एक आदमी चला गया। ठीक है, घट रहा है ना, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चल गया तो कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा दोस्तों ये x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, कितना 1 है ना, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब ये -6x है और ये -5x है, कितना हो जाएगा 6 और 5 कितना होता है
10 होता है। अभी बताया था हमने ना कि -4 और -8 कितना हो जाएगा, ये 12 तो होगा, जुड़ेगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, जुड़ता है, लेकिन साइन दोस्तों रहता है ये माइनस का, ठीक है। तो -6x और -5x हो गया मेरा -11x, और -11x में से हमें फिर लाना करना है, फिर प्लस x करना है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी -11x में से x चल जाएगा वो, तो बचेगा -10x। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं हम, -10x, और -3 था तो -3 से हम लिख देंगे बराबर में 0। अब हमें ये बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में आया ना? हाँ आया, क्योंकि इस समीकरण का जो अधिकतम घात है वह कितना है दोस्तों, 2 है, तो इसलिए इसका जो द्विघात समीकरण होगा ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो आप इसे कैसे लिखोगे, ठीक है। अतः दिया गया समीकरण का घात कितना है दोस्तों, 2 है, इसलिए यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए इसके आगे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पे लिया है क्वेश्चन नंबर 5 को, और इसे भी हमने दोस्तों उसी तरह सॉल्व करना जिस तरह भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों पहली संख्या का गुना हमें पहली संख्या के साथ करना होगा, फिर पहली संख्या का गुना दूसरी संख्या के साथ करना होगा, फिर यहाँ पे दूसरी संख्या का गुना पहली संख्या के साथ, फिर दूसरी संख्या का गुना दूसरी संख्या के साथ हमें गुना करना होता है। सेम इसी तरह यहाँ भी करेंगे। पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2x का गुना सबसे पहले हम x के साथ करेंगे, ठीक है। 2x का गुना सबसे पहले x के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 2x का गुना करना हमें फिर किसके साथ, 3 के साथ। तो यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में हो गया, क्या हो गया, -2 3 कितना हो गया 6, और x है तो x हमने रहने दिया, ठीक है। पहला का गुना दोस्तों हमने दोनों के साथ कर लिया। अब क्या करना दोस्तों, हमें करना है दूसरा का गुना पहला के साथ, फिर दूसरा का गुना दूसरा के साथ। तो गुना कीजिए, यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे प्लस में, क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस। अब -1 का गुना करेंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा -x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -1 का गुना करना हमें -3 के साथ, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब 1 का गुना करना है 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब सेम इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे किया, इसी तरह हमें यहाँ पर भी करना है। पहला का गुना हमें करना है पहला के साथ, फिर पहला का गुना करना है दूसरा के साथ, दूसरा का गुना करना है पहला के साथ, फिर दूसरा का गुना करना है दूसरा के साथ, ठीक है। कीजिए, पहला का गुना करना है हमें पहला के साथ, ठीक है। तो x का गुना करने में x के साथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। फिर पहला का गुना करना है हमें दूसरा के साथ, तो x का गुना करेंगे -1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। दोनों के साथ हो गए गुना दोस्तों। अब हमें करना है दूसरा का गुना पहला के साथ, तो प्लस देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो 5 का गुना करेंगे x के साथ, तो ये 5x हो जाएगा। फिर 5 का गुना करेंगे -1 के साथ, तो प्लस में माइनस में क्या हो गया, माइनस। 5 का गुना करेंगे 1 के साथ, तो -5 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना होता है, देखिए 2x स्क्वायर है तो इसको रहने देंगे। अब देखिए -6x है और -x है, तो कितना हो जाएगा, -6x -x कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा, जुड़ जाएगा x इसमें ना, और प्लस में 3 है तो प्लस में 3 रहने देंगे। बराबर में इधर देखिए x स्क्वायर है, x स्क्वायर रहने देंगे, -x है और यहाँ पे +5x है, तो क्या होगा, घटेगा ना, 5x में से x चल जाएगा, तो कितना बचेगा, 4x बचेगा। प्लस में बचेगा दोस्तों, क्यों बचेगा, क्योंकि प्लस लगी है बड़ी संख्या के आगे, और -5 है तो इधर -5 हम रहने दिए, ठीक। अब इसके आगे क्या करते हैं, हम इसको उठा के बराबर के इस साइड ले आते हैं। तो लाइए इसे उठा के, इधर जो था उसे हम लिख लेते हैं पहले, 2x स्क्वायर -7x और प्लस में 3, इसको उठा के इधर करेंगे तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4x हो जाएगा, और माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। बराबर में क्या बच गया, इधर बराबर के इधर 0 बच गया, ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट गया। अब जाति को मिलाना है, जाति का संबंध जाति से ही होता है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चल गया, तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा x स्क्वायर बचेगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए -7x है और फिर -4x है, तो 7 और -4 कितना हो गया, 11। लेकिन साइन क्या रहेगा दोस्तों, जुड़ तो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन जुड़ तो जाता है, 7 और 4 कितना हो जाता है, 11, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का। x है तो x देंगे, ठीक। +3 है और इधर +5 है, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब हमें ये बताइए कि ये जो दिया गया है हमें, क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है, ये द्विघात समीकरण के रूप में है दोस्तों, हाँ है। क्यों है भाई, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो आप इसे लिखोगे, अतः दिया गया समीकरण का घात कितना है, 2 है ना, 2 दोस्तों, यहाँ पे है 2, ठीक है। इसलिए यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। चलिए दोस्तों, ये हमने 6 पार्ट को लिया है, इसे भी हमें सॉल्व करना उसी तरह, ठीक है। अब क्वेश्चन में देख के आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर भाई साहब ये दे दिया है a - b का होल स्क्वायर,
दिया है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया गया। तो हमें a माइनस बी पर यहाँ पे पुट करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इधर जो दिया गया दोस्तों इसे हम लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। अब यहाँ पे ये माइनस बी दिया गया है, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इधर मैं लिख देता हूँ क्या होता है दोस्तों, ये स्क्वायर, सॉरी इधर नीचे लिख देता हूँ मैं, दिख रहा दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसी पे हमें क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, बराबर देंगे a हो जाएगा यहाँ से x और 2 हो जाएगा यहाँ से b, माइनस है तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर मतलब x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे 2 इंटू ये कितना है यहाँ पे, ये है यहाँ पे x गुना b कितना है 2, ध्यान समझिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मूला पे हमने यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, प्लस में देंगे बी स्क्वायर, बी कितना है तो बी है मेरा माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए आगे क्या करना है, इधर तो सेम रहेगा, x का पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, गुना कीजिए 2 का गुना करेंगे x के साथ 2x हो जाएगा, और फिर 2x का गुना करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, -4 की +4, थोड़ा सा लॉजिक है दोस्तों, -4 होगा कि +4 होगा। अब देखिए -2 है ना, तो -2 का स्क्वायर कहने का मतलब है दोस्तों कि -2 को हम कितना बार लिखे हैं, 2 बार लिखे हैं। ठीक है, तो माइनस गुना माइनस क्या जाता है, प्लस हो जाता है ना, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 2 दूना 4, तो ये क्या हो गया 4 हो गया। सिंपल से आप याद रखिएगा कि अगर कोई संख्या दी गई है और उसके पहले माइनस का साइन लिखा हुआ है, ठीक है, और उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं दोस्तों, तो वो क्या होता है प्लस में चला जाता है। लेकिन अगर उसी का हम घात करते तो 3 लिखते ऊपर में तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस फिर माइनस हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा माइनस माइनस ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार हो रहा है, देखो माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, इसको उठा के बराबर के हिस्सा ले आना है। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको उठा के करेंगे तो -x स्क्वायर, ये माइनस में था तो +4x, ये प्लस में था तो -4 हो जाएगा। अब बराबर में क्या बच गया, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सेम संख्या एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो ये संख्या दोस्तों यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो संख्या जाती है उसको जाति के साथ मिलाइए, 3x यहाँ पर भी है और यहाँ 4x है, कितना हो गया दोनों मिला के 7x है, जुड़ गया ना। अब -4 है, यहाँ पे +1 है, कितना बचेगा ये -3 इक्वल टू कितना बचा इधर 0। ठीक है, 7x - 3 इक्वल टू 0। अब हमें ये बताइए दोस्तों कि ये जो निकला मेरा, ये क्या मेरा द्विघात समीकरण है, इसका जो घात है वह कहीं दूर दिखाई दे रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इसका हम क्या कह सकेंगे, इसे हम कहेंगे अतः दिया गया समीकरण का जो घात है वो 2 नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हमें इस तरह लिख देना होता है। ठीक है, चलिए इसके अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता था, अभी 2 रहता था ना इसके आगे ऊपर में, लेकिन यहाँ पे q हो गया यानी 3 हो गया, तो a प्लस बी का अब हो गया होल q। अब होल q क्या होता है ना, इसका भी फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल q क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है a प्लस बी का होल q क्या होता है, देखिए होता है a q प्लस बी q प्लस 3ab और इंटू में a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल q। तो इस फॉर्म में दिया गया, हमें लाना है ये फॉर्म में। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ पे ये है वहाँ पे ये रखना, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे हमें सिर्फ b रखना। तो यहाँ पे x जो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा b हो जाएगा, बीच में क्या है प्लस, तो a प्लस बी का क्या हो गया होल q। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे हम। देखिए a q मतलब ये किसे माना है हमने, ये माना x को, तो हो जाएगा x का क्या हो जाएगा q हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी क्यू, बी किसे माना हमने 2 को, तो 2 का क्या हो जाएगा q हो जाएगा, प्लस 3ab है तो 3 को 3 रहने देंगे। अब ये कितना है, ये है मेरा x, अब b कितना है, b है मेरा 2। ठीक है, और इंटू में a प्लस b है, अब ये कितना है x है तो x रखेंगे, प्लस में b कितना है तो b है 2। ठीक है, इसे हमने क्या कर लिया, हमसे तोड़ लिया। बराबर में कितना था इधर, अब यहाँ भी गुना कर लीजिए, 2x था पहले से और x स्क्वायर 2 को पहले से था, तो x स्क्वायर 2 को है, यहाँ पे x और आ गया, तो कितना हो गया x का पावर 3 को हो गया, तो 2 का पावर यानी 2x का पावर कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2x का गुना करना -1 के साथ, तो कितना हो जाएगा -2x, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए x का क्यू रहेगा, प्लस 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है। देखिए यहाँ पर 2 का क्यू का कहने का मतलब है कि 2 को कितना बार लिखे हम, 3 बार, ठीक है। 2 का क्यू कहने का मतलब है कि 2 को हम कितना बार लिख रहे हैं, 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8 हो रहा है, तो 8 लिख दिया हमने, ठीक। प्लस में प्लस देंगे, अब यहाँ इससे गुना करते हैं, 3 गुना x गुना 2, तो 3 गुना 6, और 6 का गुना करेंगे x के साथ, तो 6x हो जाएगा। प्लस में x प्लस 2 है, तो प्लस में x प्लस 2 रहने देंगे, बराबर कितना था इधर, 2x क्यू माइनस में 2x, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब इसको रहने देते हैं x क्यू प्लस में 8 प्लस में, अब चूंकि दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट में है, तो इसे हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, ब्रैकेट में है ना दोस्तों, इसे मल्टीप्लाई करना होगा। कीजिए, 6 का गुना करेंगे, 6x का गुना करेंगे x के साथ, तो 6 तो ऑलरेडी था, अब x कितना हो गया, 2 गो, तो x का पावर 2 कर देंगे, प्लस है 6 का गुना करेंगे 2 के साथ, तो 12, और x है तो x, ठीक, बराबर 2x क्यू माइनस में 2x, ठीक है। अब इसको उठा के दोस्तों बराबर के साइड कर दीजिए, तो पहले क्या था इधर, x क्यू प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको उठा के इधर करेंगे तो -2x क्यू हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा, और बराबर में क्या बच गया, इधर कुछ नहीं बचा, तो 0 बच गया, ठीक है। अब देखिए जाति को जाति के साथ मिलाइए, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका घात ज़्यादा होता है दोस्तों, सबसे पहले उसी को करते हैं, उसके बाद उससे जो कम होता है घात, उससे सॉल्व करते हैं, उसके बाद नॉर्मल जो रहता है उससे सॉल्व करते हैं। तो सबसे घात यहाँ पे ज़्यादा किसका है, 3 का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -2x क्यू में से एक x क्यू चल गया, तो कितना बचा, खाली -x क्यू बचा। यहाँ पे ध्यान समझिएगा दोस्तों, x क्यू था यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और x क्यू यहाँ पर भी, x क्यू यहाँ पर भी है, तो 2 में से 1 चल गया, कितना बचा, 1 बचा, यानी 1 x क्यू, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। सिंपल क्या बच गया, -x क्यू बच गया। अब स्क्वायर देख लीजिए, स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे खाली है ना, कितना बच गया, ये 6x स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद x वाला देख लीजिए, x वाला कहाँ है, यहाँ पे है x, यहाँ पे 12x इधर है, और इधर 2x है, कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 14x, ठीक है। अब जो नॉर्मल बच गया उसे लिख देंगे, नॉर्मल कितना बच गया, इधर 8 बच गया। अब हमें ये बताइए कि जो निकला है समीकरण, जो निकला है दोस्तों, क्या ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, हमें बताइए। ये तो त्रिघात बहुपद है, क्या दोस्तों, त्रिघात बहुपद, क्यों भाई, इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है, तो हमें जब लेना रहता है क्या, 2, केवल और केवल 2 लेना रहता है, तो भी हम कह पाएंगे कि भाई ये द्विघात समीकरण में है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए तो सबसे पावर किसका ज़्यादा हो गया, पावर हो गया 3 का, तो ये कौन सा बहुपद हो गया, ये त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप इसे कैसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि समीकरण का जो अधिकतम घात आया है वह कितना आया, 3 आया है, ठीक है, 2 नहीं है, 3 आया है ना, 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप इसे। चलिए, तो दोस्तों ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम पार्ट, ठीक है, 8वां पार्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें दिया गया x क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो हमने अभी सॉल्व किया क्या कि x प्लस 2 था, है ना, x प्लस यानी a प्लस b का होल क्यूब था, लेकिन अभी हमें क्या दिया गया है, a माइनस b का होल क्यूब। तो इसका भी फॉर्मूला में लिखना होगा दोस्तों, क्या होता है a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू होता है दोस्तों a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और इंटू में होता है a माइनस b, ठीक है। तो हमें इसी फॉर्म पे दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए इधर वाला पार्ट को हम रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, x क्यू था तो x क्यू रहने देंगे, 4x स्क्वायर है और माइनस में x है प्लस में 1 है, इधर हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, ठीक है। जहाँ पे फॉर्मूला लग रही है मेरी वहीं पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a क्यू, अब a क्यू कितना है, किसको मान रखे हम, x को, इसको ये मान रखे, इसको b मान रखे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा, माइनस b क्यू है तो माइनस रखेंगे, b कितना मेरा 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस से माइनस देंगे 3, अब ये कितना है, ये है मेरा x, तो x से गुना हो जाएगा, b कितना है, तो b है मेरा 2, तो गुना कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए a माइनस b यानी x माइनस 2, a माइनस b है ना दोस्तों, तो उसी को हमने वहाँ पे उसी जगह पर रख दिया। अब देखिए इसके आगे सॉल्व कीजिए, x क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1। अब देखिए x का क्यू कितना होता है, x का क्यू होता है दोस्तों x क्यू, माइनस से माइनस देंगे, 2 का क्यू अभी हमने बताया जस्ट अभी, 2 को कितना बार लिखेंगे हम, 3 बार, क्योंकि 2 का यहाँ पे क्यू है, ठीक है, 3 है ना, तो 3 को अगर दिया गया तो हम कितना बार लिखेंगे, 3 बार, तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा इसका, 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस देंगे, गुना कीजिए दोस्तों आप, 3 गुना x गुना 2 कितना हो जाएगा, 3x और इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक। और कितना दिया गया, x माइनस 2 दिया गया, तो उसे हम लिख लेते हैं।
अब देखिए एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इजकल टू एक्स क्यू माइनस 8, और यहाँ देखिए माइनस 6x का गुना करेंगे x के साथ तो कितना हो जाएगा -6x² होगा ना। और फिर -6 का गुना करेंगे -2 के साथ तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का गुना करेंगे 2 के साथ तो 12, और x है तो x। क्लियर दोस्तों, क्लियर। अब अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, ये वाला भाग को उठा के बराबर के इशार कर देते हैं, वही करते हैं ना, वही करते हैं। तो इधर जो था उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया हमने। अब यहाँ से उठाना चालू कीजिए और बराबर के इशार कीजिए, तो जो प्लस में था वो आएगा माइनस में, तो एक्स की यहाँ पे प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक। -8 था तो यहाँ पे प्लस में, माइनस में था तो प्लस 6x², प्लस में था तो -12x, इसका टू क्या बच गया, इधर कुछ नहीं बच गया तो 0, क्योंकि उठा हमने दोस्तों सब इधर कर दिया। अब देखिए एक्स क्यू यहाँ पे प्लस में, एक्स क्यू यहाँ पे माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यू का काम खत्म हो गया, अब x² का काम देखिए, -4x² है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे प्लस में 6x² है, कितना बचेगा, ये 2x² बचेगा। कैसे बचेगा दोस्तों, क्योंकि 6x² में से 4x² चला जाएगा तो बचेगा 2x², ठीक है। उसके बाद x हो जाती है, देखिए सिर्फ यहाँ पे -x है और यहाँ पे -12x है, कितना हो जाएगा, माइनस का 13x, ठीक है, जुड़ जाएगा ना, साइन तो माइनस का ही रहेगा, -12x और -x कितना हो गया, -13x, ठीक है। अब देखिए जो बच गया बिना का x वाला, तो यहाँ पे 1 बच गया, इधर बच गया 8, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमें ये बताइए कि ये जो निकला ये क्या है, द्विघात समीकरण है, बताइए, है ना भाई दोस्तों, ये तो द्विघात समीकरण में है। क्यों है, क्योंकि इसका जो अधिकतम घात दिया है वह कितना दिया गया, 2 दिया गया है ना, यहाँ पे 2, और कहीं है इसका अधिकतम घात नहीं है, ठीक है। अब बराबर में क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 0 रखेंगे, ठीक है। अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए पता दिया गया समीकरण का घात 2 है ना, तो इसलिए यह समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये जो पहला पार्ट हमने समझाया इतना बारीकी ढंग से आपको जरूर समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। चलिए दोस्तों देखिए अब क्वेश्चन बोर्ड पर क्या दिया गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला गया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला गया। पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई जो है मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों, हमें बोला गया है कि भाई एक आयत है, ठीक है, एक क्या है, आयत है, आयत आकार का एक भूखंड है, तो हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। नाम देना चाहते हो तो नाम दे दीजिए इसे ABCD, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला इसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, इसको रहने देते अभी हम। अब देखिए क्षेत्र की लंबाई जो है, आप यहाँ पे लिखो, पहले क्या लिखोगे कि माना, हल में लिखो आप, माना कि चौड़ाई x मानते हैं, तब लंबाई क्या हो जाएगा, अगर हम चौड़ाई हम x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई कितना बोला है, इसका क्षेत्र की लंबाई जो है मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो चौड़ाई कितना है, x है, इसका 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 का गुना x के साथ करेंगे तो 2x और प्लस में 1, ये दोस्तों हो गया इसका लंबाई, ठीक है। और हमें दिया गया है, आप लिखोगे यहाँ पे, हमें दिया गया है, क्या दिया गया हमें, कि दिया गया है आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया, 528 मीटर स्क्वायर हमें क्वेश्चन में प्राप्त है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे हम जानते हैं कि आयत का
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ से जो लंबाई निकला मेरा कितना हो गया 2x + 1, तो ये लंबाई है दोस्तों इसका, तो 2x + 1 हो गया। ठीक है, चौड़ाई कितना था, x था, तो हमें यहाँ पे x रख दिया। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, ठीक है, और गुना में क्या होता है चौड़ाई, यही होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई इसका आयत का क्षेत्रफल का होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें आयत का क्षेत्रफल प्राप्त है, कितना प्राप्त है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत के क्षेत्रफल की जगह पर हम लिख देंगे 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दूसरा पार्ट बना रहे हैं इधर। चलिए अब बराबर है तो बराबर देंगे। लंबाई कितना दोस्तों, मेरा लंबाई है 2x + 1, तो 2x + 1 करेंगे, अब गुना में है मतलब ब्रैकेट में रखेंगे इसे। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है दोस्तों मेरा x है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसे 528 से रहने देंगे, इसे 528 मीटर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे दोस्तों ये जो होगा 2x + 1, ये 2x का गुना x के साथ भी होगा और 1 का गुना x के साथ भी होगा। ठीक है, तो गुना कीजिए, 2x का गुना करेंगे x के साथ तो हो जाएगा 2x² होगा ना, प्लस में 1 का गुना करेंगे x के साथ तो x हो जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, देखिए ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब ये 528 है, इसको हम रिवर्स करके लिख लें, थोड़ा सा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको पहले लिख लेते हैं 2x² + x और बराबर में 528 उधर भेज देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे हमें। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो बराबर के इस साइड वाला संख्या दिया गया 528, उसको बराबर के इस साइड कर देना है। कैसे, देखिए 2x² प्लस में x, ये संख्या प्लस में दिया गया था बराबर के उधर, तो इधर करेंगे कितना हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 0। और हमें बोला गया था दोस्तों इसी फॉर्म में इसे निरूपित करने के लिए, द्विघात समीकरण के रूप में इसे हमें व्यक्त करने के लिए बोला गया था। तो यह मेरा द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो चुका है। यह है ना द्विघात समीकरण, क्यों है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 2 है। ये इसका घात नहीं समझिएगा, ये मीटर स्क्वायर यहाँ पे लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, चलिए ये मीटर स्क्वायर था, अब यहाँ पे बराबर में कितना है 0 है। ठीक है, तो 2x² + x - 528 इक्वल टू 0, ये मेरा हो गया द्विघात समीकरण के रूप में। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए नहीं बोला, हमें बोला सिर्फ इसका क्या द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो ये मैंने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, कितना सिंपल है दोस्तों। ठीक है, एक बार देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया दोस्तों, पढ़िए। दिया गया दोस्तों कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोला है दोस्तों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। ठीक है, तो हमें मानना है कि माना दो क्रमागत है ना, तो मानते हैं पहला, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इक्वल टू x मानते हैं। ठीक है, और माना यहाँ पे दूसरी हो जाएगा, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। ठीक, x + 1 हो जाएगा। अब बोला इसका गुणनफल दिया गया है कितना 306 दिया गया, तो इसका गुणनफल लिखोगे आप इसे, तो इसका गुणनफल, ठीक है, गुणनफल करने पर, क्या करने पर, गुणनफल करने पर, तो इसका गुणनफल करने पर यानी x, ठीक है, गुना करना है हमें x + 1 से। कितना दिया गया, हमें दिया गया दोस्तों हमें 306 दिया गया। ठीक है, अब इसका गुना कर दीजिए। हमें कैसे करना गुना, देखिए x का गुना करना x के साथ तो क्या हो जाएगा x², फिर x का गुना करना +1 के साथ तो क्या हो जाएगा x, और बराबर में इधर कितना था 306 दिया था। ठीक, अब 306 को हमें क्या करना है, बराबर की साइड करना है। ठीक है, देखिए x² प्लस में x और माइनस में 306 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये जो आया ना, ये क्या आया, ये मेरा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ये पूरे क्वेश्चन का जो सवाल है उस सवाल को हमने द्विघात समीकरण में चेंज कर दिया। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना दोस्तों, यहाँ पे लिखना है माना रोहन की आयु, रोहन की आयु हमें मानना है, क्या मानना है x मानना है। ठीक, तब उसकी माँ की आयु जो हो जाएगा, उसकी माँ किसकी, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा x + 26 दिया ना, 26 वर्ष बड़ी है ना, हाँ 26 वर्ष बड़ी है रोहन से। ठीक, अब फिर क्या बोला क्वेश्चन, बोला है दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है 3 वर्ष पश्चात, 3 साल के बाद। ठीक है, तो लिखोगे आप यहाँ पे 3
साल के बाद, 3 साल के बाद क्या है भाई, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या है कि हाँ दोनों का जो हो जाएगा 3 वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगा, आयु का गुणनफल जो हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 साल के बाद में बोला है, तो 3 साल बढ़ाएंगे दोनों में दोस्तों यहाँ पर, तो लिखोगे आप 3 साल के बाद जो रोहन की आयु हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, रोहन की आयु जो हो जाएगा वह हो जाएगा x प्लस में 3। ठीक, और रोहन की जो माँ की आयु हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पहले से ऑलरेडी इसकी माँ की आयु क्या था, इसका ऑलरेडी इसका माँ की आयु था x प्लस 26 था ना, और इसमें 3 साल बाद बोल रहा है, 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 में इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका कितना निकल जाएगा, x और प्लस में 26 और 3 कितना हो गया, 29। समझ में आया क्या बोला हमने, रोहन की आयु x माना हमने, और रोहन से बड़ी थी उसकी माँ 26 साल, तो रोहन का x था, तो x में उसका मम्मी का उम्र जो था उसको हमने ऐड कर दिया। ठीक है, फिर बोला 3 साल बाद, 3 साल बाद अगर बढ़ रहा है तो रोहन केवल नहीं बढ़ेगा, उसकी माँ भी बढ़ेगी। अगर रोहन 3 साल पहले 6 साल का था, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 9 साल का था, 9 साल का हो जाएगा। तो रोहन की माँ पहले 3 साल के पहले x प्लस 26 थी, और 3 साल के बाद अगर करेंगे तो x प्लस 26 में हम 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों बढ़ेगी ना, केवल बेटा तो नहीं बढ़ेगा, माँ भी बढ़ेगी। 3 साल का अंतराल है भाई, 3 साल ये बढ़ रहा है तो साथ में मम्मी तो भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि बेटा बढ़ेगा और मम्मी रुक गई है, बेटा 3 साल से 9 साल हो गया और मम्मी 26 की थी तो 26 से रही, ऐसा नहीं होगा ना, दोनों बढ़ेगा ना। हाँ, तो दोनों में हमने क्या किया, 3-3 साल बढ़ा दिया। अब दोस्तों इसका जो गुणनफल दिया है कितना दिया गया है, 360 दिया है। तो यहाँ पे कैसे बनाओगे इसे आप देखिए, गुणनफल दिया ना, तो इसका गुणनफल x प्लस 3 का जो गुणनफल दिया है मैं क्या, x प्लस 29 बराबर कितना हो जा रहा है, इसका हो जा रहा है 360 हो जा रहा है। ठीक, अब समझ में आया ना, इसका गुणनफल हमें दिया गया 360 दिया गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, कैसे सॉल्व करना है, इसका गुना इसके साथ, पहली वाली संख्या का गुना पहली के साथ, फिर पहली का गुना दूसरी के साथ। अभी कितना सारा हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, सेम उसी तरह दोस्तों हमें यहाँ पे करना है, हमें देखिए x का गुना करना है x के साथ, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x का गुना करना 29 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 29x हो जाएगा। ठीक, x का गुना हमने दोनों के साथ कर दिया। अब 3 का गुना करना है फिर x के साथ, और 3 का गुना करना है फिर 29 के साथ। तो 3 का गुना करेंगे x के साथ कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस में फिर 3 का गुना करना है 29 के साथ। तो गुना कीजिए, 3 9 27 के साथ, हाथ में 2, 3 9 6 और 7 8 87 हो जाएगा ना, बराबर में 360 है। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस में 29 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 32x प्लस में कितना था, 87 इक्वल टू 360। ठीक, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये 360 जो है ना बराबर के इधर लाना है हमें। ठीक है, तो लाइए, कैसे लाएंगे, x स्क्वायर प्लस में 32 x प्लस में 87, ये प्लस में था बराबर के उधर, तो इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 360। अब बराबर क्या बच गया, उधर बच गया 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आगे सॉल्व कीजिए इसे, x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या प्लस में है, ये संख्या माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, लेकिन साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, बड़ी संख्या का, तो माइनस 360 है, और यहाँ पे 87 है, तो कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा आपका 273 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, 273 है दोस्तों ये। ठीक है, तो घटाओगे तो 273 ही आएगा। तो ये कितना सिंपल है दोस्तों, हमें सिर्फ इसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला गया था, तो हमने कर दिया। ठीक है, एक बार आप इसे देख लो। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, 2 का 4 को क्या दिया गया है। इसमें दोस्तों हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, पढ़िए क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी है, ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तक क्या करती है दोस्तों, तय करती है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है तो यह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना दोस्तों। ठीक है, समझे क्वेश्चन को क्या बोला इसे। एक रेलगाड़ी है, वो क्या करती है, वो करती है दोस्तों ये कि 480 किलोमीटर दूरी तय करती है वो। ठीक है, उसका जो चाल है अभी दिया नहीं है, अभी क्या दिया सिर्फ उसका दिया है दूरी, कितना, 480 किलोमीटर दूरी। ठीक है, और फिर क्या करता है, फिर 8 किलोमीटर उसमें फिर क्या करता है, कम से चलता है। ठीक है, 8 किलोमीटर कम हो जाती है उसकी चाल में, तो उस दूरी को करने में उसको 3 घंटा का समय एक्स्ट्रा लगता है। तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बनाते से देखिए। आप लिखोगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल क्या है दोस्तों, मान लिया हमने x किलोमीटर प्रति
आवर से, ठीक है। और दोस्तों इसका जो दूरी दिया गया है, दूरी कितना दिया गया है, 480 किलोमीटर, ठीक। तो दोस्तों समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर, जैसे आप लिखते हो ना कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा में समय, होता है ना। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दोस्तों हमें समय का निकालना है, समय का निकालना है। तो यहाँ से निकालते हैं समय का फॉर्मूला, कैसे निकालेंगे, तो समय का गुना करेंगे चाल से और दूरी का गुना करेंगे 1 के साथ, ठीक है। तो समय गुना क्या हो जाएगा, क्रॉस में गुना कर रहे हैं दोस्तों से, ठीक है। तो समय गुना चाल हो जाएगा, बराबर दूरी का गुना करेंगे 1 से, तो ये दूरी ही रहेगा, ठीक है। हमें निकालना दोस्तों यहाँ समय के, तो समय रहने देंगे, बराबर बराबर देंगे। यहाँ पे गुना में है ये, तो गुना को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा दोस्तों भागा में। तो दूरी ऑलरेडी था पहले से, तो चाल कहाँ चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो आप इसे यहाँ पे लिख लो, दूरी बट्टा में चाल, ठीक है। ये हमने समझाने के लिए बताया दोस्तों, फॉर्मूला निकालने का जो नियम है। यहाँ से आप 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, चाल का भी, समय का भी, दूरी का, ठीक है। इसी तरह चलिए अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, क्या करना है, समय का फॉर्मूला निकालना है। यहाँ से दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है, और चाल हमने क्या मान रखी है, x मान रखी है, मान रखी ना दोस्तों, x किलोमीटर प्रति आवर हमने यहाँ पे मान रखी है। फिर बोलता है कि जब रेलगाड़ी क्या करती है, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करती है, कम कर देती है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, ठीक है। तब उसकी समय क्या हो जाएगा, समय इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। जब रेलगाड़ी क्या करता है, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 किलोमीटर प्रति आवर घंटा कम हो जाती है, तो उसका समय क्या होगा, पहले से क्या था, 480 था, ठीक है, बट्टा में x था, ये दूरी था ना, ये निकला कितना था, चाल था। तो चाल हमने क्या किया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया है, तो फिर यहाँ पे था कितना, x था, तो यहाँ पे माइनस हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस 8 कर दिया, x माइनस 8 कर दिया। अब इन दोनों का जो अंतर है, ये इतना 8 घंटा लेट कर दिया, तो इसको 3 घंटा एक्स्ट्रा लग गया उस जगह तक पहुँचने में। अब 3 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, मतलब उसे कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इसे लिखेंगे दोस्तों, मैं यहाँ से बना देता हूँ, देखिए 480 ये वाला, ठीक है। अब बट्टा में x माइनस 8, अब बराबर में 480, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये माइनस में था ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा घंटा लग गया ना, तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 480 अब बट्टे में x, और जो एक्स्ट्रा समय लिया है वह कितना लिया है, वह लिया है दोस्तों 3 घंटा। समझ में आया क्या किया हमने, ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी मेरा दिया था 480 किलोमीटर, और चाल को हमने मान रखा था x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल गया पहला। और दूसरा क्या बोला था कि जब रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है, तो उसकी चाल जो आती है, पहले से इतना थी, उसमें से हमने 8 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इतना माइनस कर दिया तो क्या करता है वो, 3 घंटा क्या कर जाता है, एक्स्ट्रा ले लेता है, 3 घंटा वो एक्स्ट्रा ले लेता है। तो हमने इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बराबर में 3 घंटा एक्स्ट्रा हमने लिख दिया, ठीक। अब दोस्तों हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसका भिन्न का घटाव करना है। भिन्न का घटाव करने का मतलब क्या है, x माइनस 8 और x का हमें एलसीएम लेना है, तो लेंगे एलसीएम, इसका तो उतना ही रहेगा ना, इसका तो अंतर कुछ होगा नहीं। तो x माइनस 8 और इधर कितना था, x था, ठीक है। तो इसे हम रहने दिया। अब भिन्न का घटाव कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिया, x माइनस 8 और इधर x लिया, ठीक है। अब इसका इसमें से क्या लगाते हैं, इसको भाग लगाते हैं, तो कितना बार में आएगा, एक बार में। नीचे वाला में नीचे वाला भाग लगाते हैं, कितना आता है, एक बार में। इस तरह समझिए ना कि x माइनस 8 यहाँ पर भी, x माइनस 8 यहाँ पर भी, दोनों सेम हो गया, खत्म हो गया दोनों ना, एक बार बच गया। अब क्या बच गया, x बच गया, और x का गुना करेंगे ऊपर वाला से 480 से, तो क्या हो जाएगा, ये 480 x हो जाएगा, ठीक है। अब बीच में फिर माइनस का साइन है, तो माइनस देंगे। अब यहाँ देखिए x मिल गया, तो गुना किसके साथ होगा, x माइनस 8 का गुना हो जाएगा 480 का। तो कैसे लिखेंगे इसे, x माइनस 8 का जो गुना होगा वो हो जाएगा 480 से। अब बराबर कितना दिया था, इधर 3 दिया था, ठीक है। देखिए इससे दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको, ठीक है दोस्तों। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया, जब रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 किलोमीटर कम हो जाती है, तो उसकी जो चाल होगा वो, सॉरी जो उसकी समय होगा वो 480 बट्टे x माइनस 8 होगा, जो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब इसको गुना कर दीजिए, 480 था तो 480 हम रहने देंगे यहाँ पे ऊपर वाला, ठीक, और माइनस से माइनस देंगे। अब इसका गुना इसके साथ भी होगा, इसका गुना इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ होगा,
तो माइनस एक्स का गुना करेंगे 480 के साथ, तो क्या हो जाएगा 480 एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस 8 का गुना करेंगे माइनस 480 के साथ, तो कितना हो जाएगा 8 8 64 के 4 हाथ में 6। ठीक है, फिर 8 चौके 32 और 6 38 और एक 0 है तो 0। ठीक है, ये 38 है दोस्तों, हो गया दोनों के साथ गुना। चलिए हमने कर लिया। अब बट्टे में कितना था, इधर था x माइनस 8 और इधर x था, यही था ना। अब देखिए 480 रहने दीजिए, x है तो x रहने दीजिए, ये प्लस में था ये माइनस में था, बराबर इधर 3 बचा हुआ था दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे इधर। अब देखिए 480 प्लस में 480 माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे नहीं। क्या बच गया, यहाँ से बच गया माइनस 3840। ठीक है, और बट्टम कितना बच गया, इधर बच गया माइनस x माइनस 8 और इधर बच गया x, कितना बचा इधर 3/1। ठीक है, अब क्या करना है, इसका क्रॉस में गुना करना है। गुना कीजिए, इसका कैसे होगा देखिए, 3 वाला गुना करेंगे इसके साथ और 1 का गुना करेंगे ऊपर वाले के साथ। तो गुना कीजिए, 3 का गुना करेंगे, पहले यहाँ पे इसको गुना कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसको पहले गुना कर लेते हैं। तो गुना कीजिए, x का गुना करेंगे x के साथ, क्या हो जाएगा x², फिर माइनस 8 का गुना करेंगे x के साथ, तो ये माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिए क्रॉस में इसे और इसे गुना कर दीजिए क्रॉस में। तो 3 का गुना करेंगे x² के साथ, तो क्या हो जाएगा 3x², माइनस से माइनस देंगे, 3 का गुना करेंगे 8 के साथ, तो 3 8 24x हो जाएगा, बराबर 1 का गुना करेंगे इसके साथ, तो ये इतना ही आएगा। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं तो उतना ही आता है। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, इसको उठा इधर कर दीजिए, तो इधर बच गया 3x² माइनस 24x, ये माइनस में था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3 8 4 0 = 0। यहाँ तक कीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ 3 यहाँ से निकल रहा है, यहाँ भी 3 निकल जाएगा, और यहाँ से निकलेगा 8 4 12 और 3 15, यहाँ से भी 3 निकल जाएगा। तो 3 यहाँ से करते हैं दोस्तों बाहर हम। ठीक है, तो क्या बच रहा है यहाँ पे देखिए, 3 बाहर कर दे रहे हैं, तो खाली x² बचेगा, माइनस 3 8 24 8x बचेगा, और प्लस में 3 एकम 3 3 दूना 6 7 8 2 और 3 8 24, 0 तो 0, बराबर में 0। ये 3 कहाँ जाएगा, 3 जाएगा दोस्तों यहाँ पे गुना में, तो इधर जाके कहाँ जाएगा, इधर भागा में। तो कर दीजिए यहाँ से, क्या बच गया इधर से खाली x² माइनस 8x और प्लस में 1280 = 0 भागा 3 करेंगे, कितना आएगा, ये 0 आएगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसे 0। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका इसका ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, एक बार इसे आप देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों ये 4.1 जो प्रश्नावली था आपका, ये समाप्त हुआ यहीं पे। और कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और उसको भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।